हेलो दोस्तों, तो आज है शादी का चौथा दिन और यहाँ पे हो रही हैं सुबह से बहुत सी तैयारियाँ। सबसे पहले दीदी जो है यहाँ पे पटांडे बना रहे हैं। और पटांडे क्या है, इट्स अ टाइप लाइक डोसा जैसे आप लोग खाते हो। बस ये पटांडे जो है आटे से बनाए जाते हैं और हर शुभ कार्य में इसको बनाना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पे छोटी दीदी पर ननद जी जो कर रहे हैं अत्याचार, मतलब कि पूरी साफ़ सफाई उनसे बढ़िया करके कराई जा रही है। मैं मजाक कर रही हूँ, बस ये लोग तो ऐसे यहाँ खड़े थे और मैंने इन्हें शूट कर लिया। यहाँ सब जेठ जी और जेठानी लोग जो हैं वो काम वगैरह करके फ्री हुए थे और मैंने फटाफट इन्हें गर्मा गर्म काली चाय बनाकर पिला दी भैया, क्योंकि फ़िलहाल अभी मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो सो रहे हैं बहुत ही प्यार से। और जब ये सोते हैं तो बहुत से काम मेरे निपट जाते हैं। तो मैं पता नहीं कौन से नंबर की सबली बनी थी, तो यहाँ पंडित जी मुझे परांदा मानते हुए और अब हो गई है फंक्शन की शुरुआत। तो सबसे पहले चिट्ठी यहाँ पंडित जी ने लिख दी है जो वो पढ़ के सुना रहे हैं। अब चिट्ठी क्या है, लड़की वालों के यहाँ से लड़के वालों के घर लेटर जाता है फॉर द इन्विटेशन ऑफ द बारात, कि बारात कब आए, कैसे आए, कौन से टाइम पे आए। तो ये सारे लोग जो है चिट्ठी लेकर जा रहे हैं। ये फलों की टोकरी जो भैया के हाथ में आप देख रहे हैं, फल और ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं इसमें, तो ये सब कुछ लेके जाते हैं। और ये हमारे पुश्तैनी फ़ोटोग्राफ़र्स हैं और ये प्रचार कर रहे हैं मेरी ओर से यूट्यूब पे कि ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही आएंगे आप। और भैया मैंने तो सुबह ही येलो ड्रेस पहन ली थी क्योंकि आज का जो थीम था वो येलो ड्रेस पहनने का था। और फिर मैं निपटा रही हूँ किचन के थोड़े बर्तन भांडे, क्योंकि किचन में मेरा आना जाना ज़्यादा रहता है वैष्णवी के कारण। और ये दोनों भी उठ चुके हैं और ये लगे हैं आप मौज मस्ती करने, बस पूछो मत आप। हमारे घर में शादी लगी थी और हमारे बच्चों का ये काम लगा था। घर की शादी में घर के बच्चे नाच रहे, कोई नाच ईशा ही बनाओ। सुनीता बहुत याद है दीदी ने आपको। चलो ठीक है, चलो फोटो खींचो तो। तो फ्रेंड्स, जब तक फंक्शन स्टार्ट होते हैं तब तक यहाँ पे खाना स्टार्ट हो चुका है। और हमारे यहाँ इस तरह धाम में बैठकर खाया जाता है, मतलब नीचे बैठकर खाना दिया जाता है। सर्व करने वाले कोई और होते हैं और खाने वाले हम खुद हैं। तो यहाँ हम लोग येलो येलो आपको दिख ही रहे होंगे। साथ पे हमारा जो एक येलो का मेंबर है वो ज़रा पीछे रह गया था। और यहाँ सब के सब बैठकर आराम से एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। तो भैया पेट पूजा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद होता है काम दूजा। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे अपने कामियों की लगती है जो हमें सर्व कर रहे हैं, कि वो विदाउट स्लीपर नंगे पाँव यहाँ सर्व कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे एडिगेट्स भी दिखते हैं उससे। और बहुत अच्छा भी लगता है कि खाना किसी को दे रहे हैं तो आप बेयर फूड दे रहे हैं। तो यहाँ पे तेल बान जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे सूक्ष्म के लिए हम सब ने तेल बान किया। उसके बाद फोटो सेशन के लिए हम लोग इनको बाहर लेके गए। और यहाँ हमारे फैमिली में ही इतने सारे कैमरा मैन थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कैमरा मैन को तो हमने एवे ही बुला लिया है। तो फ़िलहाल हर फ़ोटो को और ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए हमारे पास यहाँ ऋत्विक और वैष्णवी थे ही, और ये हमारी प्यारी सी बहू रानी। और देखिए आप, मतलब इतने सारे फ़ोटोग्राफ़र एक ही फैमिली में, वाओ, कॉम्प्लीमेंट तो आपको देना बनता ही है मेरी फैमिली को। अब यहाँ पे काव्या की हाइट इतनी ज़्यादा लंबी सी हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम टब के अंदर रहें या टब से बाहर निकल जाएं। और वैष्णवी तो हर फ़ोटो को ख़राब कर रही थी क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ऋत्विक तो है दीपिक में, तो वो क्यों बैठी है यहाँ पे। तो फ़िलहाल यहाँ पोज देते हुए हम सब, और फिलहाल यहाँ प्यारी सी भाभी और भैया और प्राची और दीदी और पापा पोज देते हुए। तो ये है हमारी उड़ीसा वाली दीदी की फैमिली जो बहुत दूर से आए। और ये दोनों भाई बहन यहाँ बहुत देर से
गुपचुप कुछ गप्पे मार रहे थे, ना जाने क्या। फ़िलहाल दी को मैंने यहाँ शक्कर वाली चाय दी थी कि एनर्जी आ जाए उनमें थोड़ी सी, और यहाँ पे हम लोग पोज देते हुए येलो येलो डटी फेलो, तो यहाँ भाभी भाई और दी के साथ पोज देते हुए मैं अपने ब्लॉग के लिए, कि हर ब्लॉग में मेरी फ़ोटोज़ थोड़ी कम होती है, और ये है हमारी शादी के सबसे ज़्यादा महान और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग, जिन्हें हम कामी कहते हैं। कामी मीन्स कि ये लोग यहाँ पे सारा काम कर रहे थे, मतलब इनके अंडर था सब लोगों का खाना बनाना, पकाना, सर्व करना, और इनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते तो शादी हमारी सफल ही नहीं होती, क्योंकि हर जगह आपको मालूम है कि इतने सारे लोग आने हैं, और सारा जो ज़िम्मेदारी थी सारी की सारी वो इन्हीं सब पे थी कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे सर्व करना है। और मतलब सारा शादी का मज़ा हम लोगों ने सच में लिया, लेकिन असलियत में इन लोगों के कारण हम इन्जॉय कर पाए शादी को, क्योंकि खाना बनाना, सर्व करना सब कुछ इनके ऊपर था। और सच में खाना बहुत ही लाजवाब बना था, बहुत ही अच्छा बना था, और सर्व भी बहुत अच्छी तरह से हुआ था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि घर के पीछे की ओर ही खाना बन रहा था हमारा, और यहाँ पे जो भी ये सारे के सारे मेंबर्स हैं, सारे मेल होते हैं, मतलब मर्द होते हैं सारे के सारे, और जितने भी ये मर्द थे कि हमारी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। और जिस तरह ये हमारी काज में हेल्प कर रहे हैं, मतलब जो हमारे घर पे फंक्शन हुआ उसमें हमारी हेल्प कर रहे हैं, उसी तरह जब इनके घर पे फंक्शन होगा तो हमारे घर से भी जितने भी मर्द होंगे वो भी जाएंगे और वो भी इसी तरह हेल्प करेंगे। और ये लोग बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब इनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है कि कितने लोगों का खाना कितना बनाना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मिलकर काम हो रहा है सारी जगह, कहीं टमाटर कट रहे हैं, कहीं प्याज कट रहे हैं, कहीं पे मशरूम कट रहे हैं, तो कहीं पनीर कट रहा है। और सच में एकता में बल होता है, इन लोगों को देखकर यही हम कह सकते हैं। क्यों तो अब हमारा नेक्स्ट सेरेमनी जो स्टार्ट हो चुकी है, जिसका नाम मुझे भी पता नहीं है। यहाँ पे यीशु के हाथ में जो है परांदा हम लोगों को बांधना था, और ये परांदा जो हमारा जमाई है सुमित वो खोलेगा। तो फ़िलहाल मेरे ख्याल से 5, 7, 11 या फिर 13 इतने लोग जो हैं वो परांदा बांधते हैं। तो मैंने भी सारे जितने भी कार्ड्स थे उसमें हाथ लगाए, मुझे क्रेज़ भी था कि मैं भी ये सब कुछ करूं। और अब तो फ़िलहाल अपने घर की शादी है, तो मुझे भी अच्छा लगा ये सब कुछ करते हुए। तो फ़िलहाल हम ये काज करते हुए कि यीशु के हाथ में जो ये परांदा है ये नज़र और टोक से यीशु को बचाएगा, और कोई भी बुरी चीज़ यीशु पे ना लगे, क्योंकि यीशु की खूबसूरती अब बहुत ज़्यादा और ज़्यादा सुंदर हो चुकी है। तो ये यीशु की मामी अपने रिचुअल्स फॉलो करते हुए, फ़िलहाल ये उड़ीसा से हैं लेकिन हिमाचल आके हमारे घर आके इनको सारे हिमाचली वाले रिचुअल्स जो हैं वो फॉलो करने ही हैं। और ये मम्मी की पिक मैंने कहीं भी नहीं ली शायद, और कहीं भी वीडियो में नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने मम्मी स्पेशली ले रखे हैं, क्योंकि मैं ब्लॉग भी बहुत शॉर्ट करके बना रही थी। तो ये थोड़ी सी बीन के बाद मेरी हीरो को तैयार होते हुए देख रहे हैं आप। तो मैं गॉगल्स पहना कर इनको थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर रही थी। और अब आए हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उन्होंने जो भी यीशु को देना है वो सब यीशु को देंगे। तो फ़िलहाल जो हम यीशु के लिए लाए थे उसकी रैपिंग इतनी ख़तरनाक थी कि ऑलमोस्ट 1 to 2 मिनट्स लग गए यीशु को खोलते खोलते। और हमने सोच समझकर यीशु की कुछ फेवरेट चीज़ ली थी, आई होप कि उसको पसंद आए। और इसी तरह सब ने यीशु के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ ली थी, क्योंकि हम लोग यीशु हमारी फैमिली से ही बिलोंग करती है, तो उसको कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहते थे जो उसके यूज़ में भी आए और जो हमेशा उसके मेमोरी में भी रहें कि उसकी चाचा चाची ने या उसके दादा दादी ने उसके लिए ये दिया है। काव्या हमारे साथ किसी भी फ़ोटो में नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ गायब रहती है, भैया वही जाने। तो फ़िलहाल यहाँ पे सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स लाइन वाइज बड़े से छोटा करके देते हुए, और फ़िलहाल मैं फिर से किचन में और बना रही हूँ रोटियाँ अपने ननद जी के लिए स्पेशली। और जीत जी भी है 1-2 जो शुगर के मरीज़ हैं, तो उन लोगों के लिए रोटियाँ प्रेफर की गई है। तो आज शाम को होने वाला है मामा स्वागत, और ये है उड़ीसा वाले मामू, मतलब उड़ीसा वाले भैया। और यहाँ पे
भैया जो है सबको टीका करेंगे, हमारी फैमिली मेम्बर्स को, और सबको कुछ ना कुछ देंगे। जैसे बच्चे हैं तो उनको टीका किया जाता है, उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं, और जैसे हम लोग हैं उनकी बहनें, तो जितना पुख्ता है उतने दी जाती है, मतलब सूट दे सकते हो, कुछ मनी दे सकते हो। तो इस तरह सबको वो टीका कर रहे हैं, और यही साथ में खड़ी हैं साड़ी में उड़ीसा वाली भाभी माँ। तो फ़िलहाल इनको मिलके बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम इनसे मिली थी, पर मुझे बिल्कुल भी ऐसी फ़ील नहीं आ रही थी कि ये उड़ीसा से हैं और ये बिल्कुल डिफरेंट कल्चर बिलोंग करते हैं, और इनका जो बोलने का तरीका है या इनकी भाषा है बिल्कुल अलग है। इनके साथ रहकर, इनके साथ जो टाइम बीता है वो सच में बहुत ही मज़ेदार था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम बहुत पहले मिल चुके हैं और हमारे अंदर बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो छोटी वाली दीदी के भैया हैं, मतलब ननद जी के जो हस्बैंड हैं, वो मम्मी पापा को टीका करते हैं। और आपने देखा कि वो चौकी से उतर के टीका कर रहे हैं, चौकी पे पापा को चढ़ा रखा है। ये रिस्पेक्ट है क्योंकि वो उनके जवाई हैं, तो उनको सूट और जो भी उन्हें देना है वो देते हुए। फ़िलहाल जो उड़ीसा वाले भैया हैं वो भी मामा बन के आए थे, और ये वाले जो भैया देख रहे हैं आप कोट में, ये भी मामा बन कर आए थे, क्योंकि जो सबसे बड़ी मेरी जेठानी जी है वो इनको राखी बांधती है। और यहाँ पे कुछ लोग जो है पोज देते हुए साड़ी में, भैया साड़ी वियर की है और फिर शूट आउट नहीं किया तो क्या किया। तो यहाँ हमारी प्यारी सी दुल्हन बहुत ही क्यूट लग रही है ये नथ में, और बहुत ही प्यारी, बिल्कुल डिफरेंट। और यहाँ पे एक और रस्म निभाई जा रही है कि सारे जो भाई बहन हैं वो जूठा खाते हैं एक ही था। और सबसे लास्ट में हम सब फैमिली मेम्बर्स ने यहाँ पे खाना खाया, और आज हमें जल्दी भी सोना है क्योंकि सुबह 4:30 या 5 o'clock बारात आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय ऑल ऑफ़ यू, टू बी कंटिन्यू।